वड़कम। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपके खाने में मक्खी, मच्छर और कॉकरोच पाए जाते हैं। बराबर है, पर मैं कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपके होटल के वेटर जब किसी कस्टमर के लिए सूप लेकर जाते हैं तो उसमें उंगली क्यों डालते हैं? सूप में उंगली डाल के देखते हैं सूप ठंडे है कि गर्म है। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपके होटल का स्टाफ हर रोज दोपहर में 1 से 2 के बीच में कहां जाता है? सामने वाले होटल में खाना खाने के लिए है? उधर का खाना बहुत टेस्टी है, चीप एंड बेस्ट। तुम उधर का मेदू वड़ा खाएगा तो मेरे होटल में थूकने को भी नहीं आएगा, सच बोलते हैं। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपका होटल हर मंडे बंद क्यों रहता है? उस दिन मैं और मेरा स्टाफ मिलके पूरा बर्तन धोता है पूरे हफ्ते का। आप हमें यह बताइए कि आपके होटल की स्पेशल और ऑर्डिनरी चाय में क्या फर्क है? स्पेशल चाय हम लोग बर्तन धो के देते हैं। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर सरदारी। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को पकड़कर जेल में डाल दिया। ऐसा क्यों? जनाब, मैंने देखा कि कुछ मनचले लड़के उस लड़की को देख देख के कह रहे थे वाह क्या बॉम्ब है, वाह क्या बॉम्ब है, वाह क्या बॉम्ब है। मैं फौरन समझ गया कि ह्यूमन बॉम्ब है। मैंने इंटेलिजेंस को बुलवाया, उसे जेल के अंदर डलवा दिया। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी तो कोई चीज है जनाब। देखिए, आपके ऊपर अगला इल्जाम यह है कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन बॉडीगार्ड रखे हैं। क्यों भाई? जनाब, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी गार्ड है वो पाकिस्तान की बॉडी को तो गार्ड कर नहीं पा रहे, मेरी सिक्योरिटी को खाक गार्ड करेंगे। देखिए, हमने सुना है कि अमेरिका और तालिबान आपको डरा रहा है। किस माई के लाल में जुर्रत है जो मुझे डरा सके? हम तो खुद ही डर जाते हैं जी। देखिए, आपके ऊपर अगला इल्जाम यह है कि पिछले दिनों आप छुप छुप कर तालिबानी नेता से बिना किसी को बताए मिलने गए थे। क्यों? जनाब, वो हमारी मजबूरी है। अगर हम बताकर और खुलेआम जाएंगे तो हमसे पहले हैंड ग्रेनेड और बॉम्ब नहीं पहुंच जाएंगे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक दुकान के मालिक। राम राम सर। राम राम सा। आपके ऊपर देखिए, सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप एलसीडी बेचते हैं ये कहकर कि वो ऑटोमेटिक है, जबकि वो ऑटोमेटिक होती ही नहीं है। नहीं साहब, ये तो गलत इल्जाम है। जैसे ही पावर गया एलसीडी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती, मैंने अपनी आंख से देखा है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया। अब एक कस्टमर आया मेरे से कहता है आपके पास कुत्ते के खाने के बिस्किट हैं? मैंने कहा हाँ है। भाई साहब, आप यहीं खाएंगे या लेके जाएंगे? बस इतने में भड़क गया। अच्छा, हमने सुना है कि आपको बच्चे बहुत परेशान करती है, इसके बारे में बताइए। मैं बच्चों से तबा बैठा हूं। आज सुबह एक बच्चा मेरी दुकान में आया, मुझसे कहता है अंकल अंकल रंग गोरा करने की क्रीम है? मैंने कहा हाँ बेटा है। तो अपने मुंह पे क्यों नहीं लगाते? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि जब एक कस्टमर आपसे मच्छरदानी मांगने आया तो आपने उसको दी नहीं। ऐसा क्यों? वो मेरी दुकान पे आके कहता जल्दी 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 मच्छरदानी दे दो, बस पकड़ना है। जल्दी मच्छरदानी दे दो, बस पकड़ना है। मैंने कहा इतनी बड़ी नहीं है। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं पाकी सावंत जी। अब मैं आप पर आरोप कैसे लगाऊं? लगाओ लगाओ लगाओ, डरते क्यों? लगाओ ना, हाथ नहीं आरोप लगाओ। नॉनसेंस। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप कपड़े बहुत कम पहनती हैं। ओ जीसस, कैसे कैसे लोग वकील बन गए। मिलॉर्ड, आप ही बताइए, जितनी जरूरत होगी उतने कपड़े पहनूंगी ना, उतने ही पहनूंगी ना, ज्यादा क्यों पहनूं? मैं डरती हूँ किसी से? मैं डरती हूँ क्या? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप डांस के नाम पर सिर्फ अंग प्रदर्शन करती हैं। हाँ, कितना झूठ बोलते, कितना झूठ बोलते। किसने बोला ऐसा? किसने बोला? मिलॉर्ड, मैं अंग प्रदर्शन के नाम पे डांस करती हूँ। डांस सबको पता है, सबको पता है। मैं डरती नहीं किसी से। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ रियलिटी शो करती हैं। किसने बोला? किसने बोला तुमको? मिलॉर्ड, आपने बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी आप मेरे घर आइए, आप बाथरूम में देखेंगे कि मैं डेली सोप यूज करती हूँ। इल्जाम मेरे ऊपर बेबुनियाद बेबुनियाद है। बाकी खुद बनी, किसी डरती नहीं, किसी डरती नहीं। मेरे कोई गॉड फादर नहीं, अकेले दम पे आ गई। मैं डरती नहीं किसी से। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर आशीष बेहरा।
आपने अपनी पूरी टीम के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि वो आपको मैच खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंस देती है, और वो भी खासकर खाने के टेबल पे। ऐसा क्यों? मैं जैसे खाने के टेबल पे पहुंचता हूँ, सारा सलाद धोनी मेरे सामने रख देता है। कहता है गाजर छीलो, खीरा छीलो, और मैं इन दांतों से छीलता रहता हूँ। देखिए, आपने अपनी पूरी टीम पर दोबारा से यह इल्जाम लगाया है कि वो स्ट्रेस बस्टर के लिए भी आप ही का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? भाई कोच ने धोनी से कह दिया कि तनाव कम करो, कॉमेडी फिल्में देखो, तो सारे प्लेयर इकट्ठा हो जाते हैं और मुझे बीच में बिठा के देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। सॉरी। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप जब आउट हुए तो पवेलियन की तरफ हंसते हंसते जा रहे थे। वो क्यों? जैसे मैं आउट हुआ, सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर जोर से चिल्लाए, हाउ इज दैट। अंपायर ने जैसे आउट दिया, सारे प्लेयर झूमने लगे, एक दूसरे से लिपट गए, मानो सचिन तेंदुलकर को आउट किया हो। देखिए, आप हमें ये बताइए कि आप नेक्स्ट मैच के लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कि नेक्स्ट मैच में मैं इंजर्ड हूं, मुझे चोट लगी, बॉल नहीं फेंक सकता, मैं छुट्टी पर हूं। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रकांत गायकवाड़। बराबर है। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को अपने पर्सनल यूज में लेते हैं, जबकि ये तो इमरजेंसी कॉल के लिए होती है ना। अरे बाबा, मेरे घर से जब इमरजेंसी कॉल आता है तभी मैं एम्बुलेंस लेके भागता है शॉपिंग को। शुक्र करा कि मैं एम्बुलेंस लॉन्ग ड्राइव को लेके नहीं जाता है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने रिश्तेदार की शादी में हॉस्पिटल का किचन यूज किया। मैं सबको ये मैसेज देना चाहता है कि हमारे हॉस्पिटल के किचन का जो खाना है सबसे स्वादिष्ट है, हेल्दी है। शुक्र करा कि मैं पूरा बारात हॉस्पिटल के वार्ड में नहीं ठहराया है। कैपन बोलू ना कोस। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने पूरे 2 लाख का फ्यूल बिल दिया। पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है। शुक्र करा मैं सर्विस और मेंटेनेंस बिल नहीं दिया अभी। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप हॉस्पिटल की नर्स का जिम यूज करते हैं। स्त्री रहने दो, पुरुष रहने दो, मैं ये मैसेज देना चाहता है कि आज की डेट में सब बराबर है, सब कंधे से कंधा मिला के चलता है। शुक्र करा कि मैं नर्स का चेंजिंग रूम इस्तेमाल नहीं करता है।